प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इशकलता किसकी रचना है? तो अपना प्रश्न है, इशकलता जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताना है। इशकलता, और ये रीतिकाल के कवि घनानंद की रचना है इशकलता। इशकलता जब रचना का नाम आए और उसके रचनाकार का नाम पूछा जाए तो हमारा उत्तर होना चाहिए घनानंद। अगला क्वेश्चन अपना है, मैथिली सन गुप्त की रचना द्वापर कब प्रकाशित हुई? तो रचना का नाम है द्वापर और रचनाकार है मैथिली सन गुप्त जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। तो मैथिली सन गुप्त जी की जो द्वापर रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है? रीतिकाल के कवि घनानंद प्रेम की पीर के कवि भी कहे जा सकते हैं, और इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? तो इसका प्रिय अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली सन गुप्त की भारत भारती रचना कब प्रकाशित हुई? और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैथिली सन गुप्त की भारत भारती रचना है उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1912 में। और मैथिली सन गुप्त जी की प्रसिद्धि का आधार भी भारत भारती ही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली सन गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैथिली सन गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो सामंजस्यवादी कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मैथिली सन गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। नेक्स्ट, मैथिली सन गुप्त के महाकाव्यों का नाम बताइए। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं उनके नाम बताने हैं। महाकाव्यों के नाम बताइए। तो मैथिली सन गुप्त जी के 3 महाकाव्य प्रमुख रूप से मिलते हैं, साकेत, विष्णुप्रिया और जय भारत। साकेत का आपने अध्ययन किया ही होगा। विष्णुप्रिया और जय भारत इनके महाकाव्य की श्रृंखला में आने वाले काव्य हैं। चलिए नेक्स्ट, मैथिली सन गुप्त के काव्य नाटकों के नाम बताइए। ऐसे नाटक जो पद्य में लिखे गए हैं उनको काव्य नाटक कहते हैं, यानी काव्य रूप में लिखे गए हैं। तो अनघ काव्य नाटक है, तिलोत्तमा काव्य नाटक है। अनघ अनघ और तिलोत्तमा, और इसके अलावा चंद्रहास, ये तीनों इनके काव्य नाटक हैं। अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली सन गुप्त की बांग्ला भाषा से जो अनुदित रचनाएं कह सकते हैं, बांग्ला भाषा से अनुदित रचनाओं का नाम बताइए। वीरणी ब्रंजांगना एक ऐसी रचना है जो बांग्ला भाषा से अनुदित है। ठीक है ना। बांग्ला भाषा, मूल रचना बांग्ला भाषा की थी और उसका उन्होंने अनुवाद किया था। प्लासी का युद्ध ये भी बांग्ला भाषा से अनुदित रचना है। मेघनाथ वध ये भी बांग्ला भाषा से अनुदित रचना है। और वीरांगना ये भी बांग्ला भाषा से अनुदित रचना है। हालांकि नाम इन्होंने अपने आधार पर दिए हैं, लेकिन ये सारी रचना बांग्ला भाषा की जो रचनाएं हैं उनसे अनुदित रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। सन 1532 में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म, सन 1532। चलिए, अंधा युग नाटक की रचना किसी ने की? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ये एक तरह का काव्य नाटक है और धर्मवीर भारती ने इसकी रचना की। अंधा युग है वो काव्य नाटक है और धर्मवीर भारती इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधा कुआं नाटक की रचना किसने की? अंधा कुआं नाटक है और उसके रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने अंधा कुआं नाटक की रचना की थी। इन्होंने लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है अपने सामने। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम, हरिकृष्ण प्रेमी का यह नाटक है रक्षाबंधन। नाटककार का मतलब नाटक लिखने वाला। और रक्षाबंधन नाटक को किसने लिखा था?
तो हरिकृष्ण प्रेमी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी नाटक की रचना किसने की? बकरी नाम का नाटक और इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नाटक का नाम बकरी। नेक्स्ट है, तिलचट्टा नाटक की रचना किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके रचनाकार हैं मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा नाटक की रचना की थी। बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तिलचट्टा नाटक की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसके नाटककार का नाम अपने जहन में लाइए, इनका नाटक हो सकता है। तो उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक है कोणार्क। इनका जगदीश चंद्र माथुर। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार का नाम बताइए। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, अगर आपने आरपीएससी की तैयारी की है या वो परीक्षाओं की तैयारी की है तो भी ये बहुत से जो सिलेबस है उनमें ये होता है। तो मोहन राकेश का ये नाटक है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश का नाटक, प्रसिद्ध नाटक। अगला है अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम है। अम्बपाली एक अलग है, अमरपाली एक अलग है, दो नाटक हैं अम्बपाली अमरपाली। अम्बपाली नाटक के नाटककार कौन थे, यानी नाटक को किसने लिखा था? इस नाटक के नाटककार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है अम्बपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राजा नाटक की नाटककार का नाम बताइए। ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है जिसका नाम है पहला राजा। पहला राजा नाटक किनका है? जगदीश चंद्र माथुर का। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है अब्दुल्ला दीवाना। नेक्स्ट, शारदिया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। शारदिया नाटक है और इसके नाटककार कौन है? ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक शारदिया, याद हो गया होगा, शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है, और ये आपके सामने है, संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना किसने की? संयोगिता स्वयंवर की रचना श्रीनिवास दास ने की थी। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना किसने की? अमर सिंह राठौड़ नाम का नाटक लिखा और इसके रचनाकार कौन थे? राधाचरण गोस्वामी ने अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना की। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप नाटक की रचना किसने की? महाराणा प्रताप नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप नामक नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की रचना किसने की? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, और इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, तप्ता समरण नाटक की रचना किसने की? तप्ता समरण नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रणयिनी प्रणय, प्रणयिनी प्रणय, प्रणय नाटक की रचना किसने की? किशोरी लाल गोस्वामी ने की थी प्रणयिनी प्रणय नाटक की रचना। ठीक है ना, किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मयंक मंजरी नाटक की रचना किसने की? मयंक मंजरी नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों जो ही नाटक का नाम याद आया या क्वेश्चन आया तो उत्तर आपके जहन में आ जाना चाहिए, दिमाग में आना ही चाहिए, तब हम तैयारी में सफलता पाएंगे। लाला किशोरी लाल गोस्वामी, ये रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला है, नई रोशनी का विष नाटक रचना, ये रचनाकार का नाम बताइए। नई रोशनी का विष, और इस नाटक की रचना किसने की थी? ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है नई रोशनी का विष। भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भारत सौभाग्य नाटक की रचना किसने की थी?
तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत सौभाग्य, जो नाटक है उसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास है। अगला है दुखिनी बाला नाटक के नाटककार का नाम बताइए। दुखिनी बाला नाटक है और इसके नाटककार कौन है? दुखिनी बाला नाटक के नाटककार, तो ये राधा कृष्ण दास का नाटक है दुखिनी बाला। इनका राधा कृष्ण दास का। देश दशा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। देश दशा नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार दोस्तों गोपाल राम गहमरी का ये नाटक है। इनका गोपाल राम गहमरी का। श्रीदामा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। राधाचंद्र गोस्वामी का ये नाटक है श्रीदामा। और एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, सुदामा नाम से, श्रीदामा नाम से, सुदामाचरित नाम से बहुत सारे नाटक हैं और उनके रचनाकार अलग अलग हैं। तो इस नाम की बहुत सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी, श्रीदामा, सुदामा और सुदामाचरित। और सुदामाचरित नरोत्तम स्वामी का सबसे प्रसिद्ध है। चलिए सुदामा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो सुदामा नाटक है ये शिवनंदन साय का नाटक है। सुदामा किनका? शिवनंदन साय का। चलिए कंसवध नाटक के नाटककार का नाम बताइए। देखिए कंसवध अंबिका दत्त व्यास का नाटक भी है और प्रताप नारायण मिश्र का नाटक भी है, लेकिन अंबिका दत्त व्यास का अधूरा है, वो 3 ही खंड पूरा कर पाए थे। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी कंसवध नाम से नाटक लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं वेणुसहार नाटक के नाटककार का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट का ये नाटक है वेणुसार। वेणुसार किनका है? बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं उर्वशी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अब आप यहाँ कहोगे कि भाई ये तो आप गलत सल्ट कर रहे हो। भाई ये सही है, लक्ष्मी प्रसाद का ये नाटक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है और उर्वशी नाम की आपको 2 रचनाएं और मिलेगी। ध्यान रखना 2 रचनाएं और मिलेगी, वो भी मेरे प्रश्नोत्तर में आ जाएगा। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम, ठीक है। उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद की रचना का नाम, 2 तो हो गए और 2 और हैं। बहुत ही शानदार चीज आपके सामने आती जाएगी, आप पढ़ते रहिएगा। करुणालय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। करुणालय नाटक की रचना किसने की? तो करुणालय नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। करुणालय नाटक की रचना इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के नाटककार का नाम बताइए। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक है और इसके नाटककार कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कृष्णार्जुन युद्ध। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो उत्तर गलत होगा। आप जयशंकर प्रसाद का नाटक मानोगे, लेकिन ये प्रश्न तो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जयशंकर प्रसाद ने भी चंद्रगुप्त नाटक लिखा और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त नाटक था। और अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषि का मनोहर, छिटका जीवन हरियाली का मंगल कुमकुम सारा, जैसा गीत भी चंद्रगुप्त नाटक में है। लेकिन ये चंद्रगुप्त नाम का दूसरा नाटक है और ये जो नाटक है, और ये नाटक है बद्रीनाथ भट्ट का और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। ठीक है, 15 में हुआ था। बद्रीनाथ भट्ट का नाटक भी चंद्रगुप्त है, ठीक है, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है। दूसरा चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार का नाम, और ये नाटक जयशंकर प्रसाद का है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और जो हम अभी कार्नेलिया के गीत का जिक्र कर रहे थे कि अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये कार्नेलिया के द्वारा गाया गया गीत है चंद्रगुप्त नाटक में। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र का ये नाटक है भारत दुर्दशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति उदल नाटक के नाटककार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का ये नाटक है सेनापति उदल। सेनापति उदल है वो वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। बर्फ की दीवार नाटक के नाटककार का नाम बताइए। बर्फ की दीवार नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? विनोद रस्तोगी का नाटक है दोस्तों बर्फ की दीवार। बर्फ की दीवार विनोद रस्तोगी का नाटक है। सिंदूर की बिंदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सिंदूर की बिंदी गोविंद वल्लभ पंत का ये नाटक है सिंदूर की बिंदी। इनका गोविंद वल्लभ पंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलोत्तमा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तिलोत्तमा नाटक है और इसके नाटककार कौन है? मैथिली सेन गुप्त जी हैं तिलोत्तमा नाटक के नाटककार। मैथिली सेन गुप्त जी का नाटक है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? नाटक के नाटककार आषाढ़ का एक दिन, तो ये मोहन राकेश का नाटक है। और एक दोस्तों रोचक बात बता दूं,
कि यूट्यूब की दुनिया में अगर हिंदी साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चन आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेरे चैनलों पर ही आपको मिलेंगे। बाकी आपको 4 ऑप्शन देकर के उत्तर बताने वाले बहुत सारे चैनल मिले, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन और क्रमबद्ध रूप से लगातार चलने वाले क्वेश्चनों की श्रृंखला सिर्फ मेरे चैनलों पर ही मिलेगी। शायद मैं अकेला बंदा हूँ जो इस प्रकार के प्रश्न बना रहा हूँ। कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते हैं। या तो मेरे वीडियो उन तक पहुँचते नहीं, पहुँचते हैं तो पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्या बात है, मैं जानता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो चाहते हैं कि 4 उत्तर आएँ, फिर हम उसको करें और फिर यानी सेटिस्फाई। लेकिन दोस्तों सही तो यही है कि हम रफ्तार के साथ पढ़ते हैं और हम ये चीज़ें हमारी मेमोरी में कैच होती रहती हैं। लगातार एक बार नहीं तो दोबारा पढ़ेंगे तो एक बिंदु क्लियर हो जाता है और बार बार हमारे सामने प्रश्न आएंगे तो वो याद हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ जो 4 विकल्प वाले प्रश्न होते हैं उनमें ये होता है कि टीचर या पढ़ाने वाला, जो वीडियो बनाने वाला, खुद अपने हिसाब से विकल्प बनाता है और एग्जामिनर अपने हिसाब से विकल्प बनाता है। अब हम पढ़े हुए हैं यूट्यूब के विकल्प और एग्जामिनर के विकल्प बहुत अलग होते हैं और मिलते जुलते होते हैं। ऐसी स्थिति में गलत होना संभव है। तो हम अगर एग्जैक्ट या सही उत्तर जानते हैं, यानी सही का सही उत्तर जानते हैं, तो हमारा गलत नहीं होगा। इसलिए प्रश्न यानी पढ़ते ही उत्तर हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये मैं विश्वास करता हूँ। आज़ादी के बाद नाटक की रचना किसने की? आज़ादी के बाद नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो ये विनोद रस्तोगी का नाटक है, आज़ादी के बाद विनोद रस्तोगी का। तेंदुआ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तेंदुआ नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? ये मुद्रा राक्षस का नाटक है तेंदुआ। तेंदुआ किनका नाटक है? मुद्रा राक्षस का। चलिए, डॉक्टर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। डॉक्टर नाटक है और नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार का नाम बताइए। तो नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का ये नाटक है डॉक्टर। अगला है लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार का नाम बताइए। प्रश्न रिपीट है इसी वीडियो में और हम चर्चा कर चुके हैं कि ये मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। चलिए, न्याय की रात नाटक की रचना किसने की? न्याय की रात जो नाट्य विधा की रचना है, वो रचना किसने की? रचनाकार कौन है? तो ये विनोद रस्तोगी की रचना है न्याय की रात। न्याय की रात किन की रचना है? विनोद रस्तोगी की। 8वां सर्ग नाटक की रचना किसने की? काफी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सुरेंद्र वर्मा ने की थी 8वां सर्ग नाटक की रचना। काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है राजमुकुट नाटक के नाटककार का नाम बताइए। राजमुकुट नाटक के नाटककार कौन है? गोविंद वल्लभ पंत का यह नाटक है राजमुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटते परिवेश नाटक के नाटककार का नाम बताइए। टूटते परिवेश नाटक के नाटककार विष्णु प्रभाकर हैं। तो विष्णु प्रभाकर का ये नाटक है जिसका नाम है टूटते परिवेश। अगला है फूलों की बोली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फूलों की बोली नाटक है और इसके नाटककार का नाम हमें बताना है। तो चलिए, वृंदावन लाल वर्मा का ये नाटक है फूलों की बोली। जहर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जहर नाम का नाटक किसने लिखा था? उत्तर हमें चाहिए और इसका उत्तर है उदय शंकर भट्ट का यह नाटक है जहर। चलिए, विदूषक नाटक की रचना किसने की? आप दोस्तों जानते हो विदूषक किसको कहते हैं? मजाकिया जो होता है, हंसी मजाक करने वाला, उसको विदूषक कहते हैं। तो विदूषक नाटक की रचना किसने की? सुरेंद्र वर्मा ने विदूषक नाटक की रचना की थी। और शारदिया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये प्रश्न भी रिपीट है इस वीडियो में और जगदीश चंद्र माथुर ने इसकी रचना की थी शारदिया नाटक की। चलिए, ललित विक्रम नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ललित विक्रम नाम का नाटक है और इसके नाटककार कौन है? ललित विक्रम के, और इसके नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का ये नाटक है ललित विक्रम। अंजू दीदी, अंजू दीदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अंजू दीदी नाटक है और इसके नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है दोस्तों अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ अशक का नाटक। और भीष्म नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भीष्म नाम का नाटक लिखा था और इसके रचनाकार हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। कौशिक जी का ये नाटक
विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। चलिए अगला क्वेश्चन, समाधि नाटक के नाटककार का नाम बताइए। समाधि नाटक के नाटककार विष्णु चंद्र प्रभाकर का यह नाटक है समाधि, विष्णु चंद्र प्रभाकर। स्वर्ग की झलक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। स्वर्ग की झलक नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अशक। उपेंद्र नाथ अशक का यह नाटक है। और एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी मोस्ट कह सकते हैं। और ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है एक सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है ना। अगला है अंगूर की बेटी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अंगूर की बेटी नाटक के नाटककार गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है अंगूर की बेटी, गोविंद वल्लभ पंत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक के नाटककार का नाम बताइए। आधे अधूरे नाटक के नाटककार मोहन राकेश का यह नाटक है आधे अधूरे, मोहन राकेश का नाटक। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये प्रश्न भी रिपीट है इस वीडियो में। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुआवजे नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मुआवजे नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी का नाटक है मुआवजे। मुआवजे किनका नाटक है? भीष्म साहनी का। चलिए रजत शिखर नाटक की रचना किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं। रजत शिखर नाटक की रचना सुमित्रानंद पंत ने की थी। पंत जी का नाटक है रजत शिखर। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन नाटक की रचना किसने की? हरि कृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन नाटक की रचना की थी। किन्होंने? हरिकृष्ण प्रेमी ने। नेक्स्ट, शगुन पक्षी नाटक की रचना किसने की? शगुन पक्षी नाम का नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल ने शगुन पक्षी नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट, सबरंग मोहभंग नाटक की रचना किसने की? सबरंग मोहभंग नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल ने सबरंग मोहभंग नाटक की रचना की थी। लक्ष्मी नारायण लाल ने की थी सबरंग मोहभंग नाटक की रचना। और सोवर्ण नाटक की रचना किसने की? सोवर्ण नाटक के रचनाकार या लेखक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत ने सोवर्ण नाम के नाटक की रचना की थी। ठीक है, सोवर्ण नाम का नाटक और रचयिता हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। सन्यासी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सन्यासी नाम का नाटक किसने लिखा? रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र है दोस्तों, लाल नहीं है, मिश्र है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं और लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं अलग अलग आप लिख लीजिए। कामना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है कामना। इनका जयशंकर प्रसाद का। चलिए सवर्ण विहान नाटक की रचना किसने की? सवर्ण विहान नाटक के रचनाकार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी ने सवर्ण विहान नाम का नाटक लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है। मुक्ति का रहस्य नाटक की रचना किसने की? मुक्ति का रहस्य नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य नाम के नाटक की रचना की थी। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्यश्री नाटक की रचना किसने की? राज्यश्री नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद का यह नाटक है राज्यश्री। चलिए उलटफेर नाटक की रचना किसने की? उलटफेर नाम का नाटक किसने लिखा? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने उलटफेर नाम का नाटक लिखा था। किन्होंने? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने। अगला क्वेश्चन अपना है राक्षस का मंदिर नाटक की रचना किसने की? राक्षस का मंदिर नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की थी। राक्षस का मंदिर नाटक की रचना। और चुकी की उम्मीदवारी नाटक की रचना किसने की? चुकी की उम्मीदवारी नाटक की रचना करने वाले थे बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है ना। और ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, राजयोग नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने राजयोग नाम के नाटक की रचना की। तो ये 100 से कुछ सुपर प्रश्न आपने पढ़े। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पहले मैं भी ये बोलता था कि सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ा धोखा खाया, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं, पढ़ गए और चले गए, तो मेरे चैनल आगे बढ़ने से रुकते गए, चले गए। तो दोस्तों अगर आप जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो वही ढाक के 3 पाथ पहले वाली सी स्थिति हो जाएगी। हजार वीडियो बनाते रहेंगे, सब्सक्राइब बढ़ते नहीं रहेंगे।
तो दोस्तों पहली शर्त यही है, आपसे हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हम आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे, आप हमें सब्सक्राइब करते जाइए, आपके लिए हम मेहनत करते जाएंगे। आपसे बदले में और कुछ नहीं चाहते, बस आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बाकी नहीं। तो दोस्तों कम से कम इतना तो कीजिएगा, आपके मोबाइल में जो है उस पर एक जो लाल है उसको सब्सक्राइब का निशान उसको काला कर दीजिएगा, बस यही है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है और दूसरा जब चैनल को देखता है तो ऐसा लगता है हाँ यार ठीक ठाक है। नहीं तो दूसरा देखता है यार 10 सब्सक्राइबर हैं, 5 सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले कितने हैं ये कोई मत, मैं तो नहीं, सब्सक्राइब कितने हैं ये देखा जाता है आज की। तो ये तो भैया आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। प्रश्न अच्छे लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप अगर पढ़ा रहे हैं तो अपने स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर आप खुद वीडियो बना रहे हैं तो इनमें से प्रश्न निकाल कर वीडियो बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनमें से प्रश्न निकाल लें और वीडियो बनाएं। मतलब इनमें से चयनित प्रश्न आप अपने लैंग्वेज में बना लें और उनसे वीडियो भी बनाएं, आपको भी फायदा होगा और यानी अन्य विद्यार्थियों को भी फायदा होगा। यानी आप भी इन प्रश्नों को आगे पहुंचाएं। तो एक से एक कड़ी बनाएं, सब तक पहुंचे। शिक्षा जब तक सब तक नहीं पहुंचेगी तब तक कोई महत्व नहीं। आप वीडियो बनाते हैं तो हूबहू नकल करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं में से प्रश्न निकाल लें, अपने आवाज दें, बनाएं और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति दें। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न मैं बनाता रहूंगा, आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप भी इनके आधार पर वीडियो बनाते रहिएगा, आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए और एक अभियान मातृभाषा हिंदी के लिए चलाइए। हिंदी है तो हम हैं।